और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के हमले के बाद से इजराइल बौखलाया हुआ है। उधर इजराइल और उसका जिगरी दोस्त अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इजराइल के आग्रह पर अमेरिका ईरान पर पाबंदियों की झड़ी लगाने भी जा रहा है। अमेरिका के इस कदम से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुका है कि अगर उसने हस्तक्षेप किया तो वो चुप नहीं बैठेगा। ईरान के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में एक इस्लामिक गार्ड कॉर्प्स है। इस्लामिक गार्ड कॉर्प्स ने ही इजराइल पर पिछले दिनों ड्रोन और मिसाइलों की बारिश की थी। ईरान के पास इसके अलावा फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती विद्रोहियों का पूरा समर्थन है। ये वो संगठन है जो इजराइल ही नहीं अमेरिका को भी टेंशन दे सकते हैं। ईरान अपने लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को मानता है। उसके लिए दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। जानकारों की माने तो ईरान ने मध्य पूर्व में एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसके दम पर वो बिना लड़े अपनी ताकत की नुमाइश करता रहा है। हमास ने पिछले साल इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए थे, जिसमें इजरायली सैनिक समेत 1200 इजरायली मारे गए थे। फिलिस्तीन को लेकर गाजा में हमास और इजराइल आमने सामने हैं। दोनों के बीच युद्ध अब भी जारी है। दूसरी तरफ अब इजराइल को ईरान में बड़ा झटका लगा है। ईरान इजराइल को खुलकर चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्ला भी इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। ईरान हमास और हिजबुल्ला को अपना समर्थन देता रहा है। ईरान पर इन संगठनों को हथियार सप्लाई करने का भी आरोप लगता रहा है। यही वजह है कि ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि इजराइल खासतौर से चौतरफा इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा है और घिर भी सकता है। इसके अलावा ईरान यमन में हूती विद्रोहियों को भी अपना समर्थन देता है। ये वो संगठन है जिन्हें पश्चिम ने आतंकी संगठन घोषित किया है। सीरिया में कई प्रतिबंधित संगठन भी ईरान के इशारे पर संचालित होते हैं। इस बीच अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वो इजराइल पर अभूतपूर्व हमले के बाद ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएगा। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर कड़ा ऐतराज जताया है। ईरान का कहना है कि वो दुश्मनों को सबक जरूर सिखाएगा। ऐसे में ईरान ने अमेरिका को नई टेंशन दे दी है। इजराइल और अमेरिका जानता है कि ईरान के पास अपनी ताकतवर आर्मी और हथियारों का जखीरा ही नहीं, बाहरी मुल्कों में बसे आतंकी संगठन भी हैं जो कहीं भी कभी भी कहर मचा सकते हैं। हमास इजराइल को अपनी ताकत का एहसास भी करा चुका है। दूसरी तरफ ईरान की धमकी को दरकिनार करते हुए इजराइल ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ने 16 अप्रैल की रात लेबनान में निशाना बनाकर किए गए हमलों में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला के 2 कमांडरों को ढेर कर दिया है। मारे जाने वालों में हिजबुल्ला का शीर्ष कमांडर इस्माइल यूसुफ बाज भी शामिल है, जिसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की योजना बनाई थी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये जानकारी खुद दी है। वहीं आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके एक विमान ने इजराइल की सीमा से 7 किलोमीटर दूर स्थित लेबनान के एन अबेल क्षेत्र में हमला कर इस्माइल यूसुफ को मार गिराया। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि इस्माइल लेबनान के भीतर से इजराइल के ऊपर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल हमले की योजना बनाने में शामिल था। युद्ध के दौरान उसने इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमलों की योजना बनाई। आईडीएफ ने हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद मुस्तफा को भी मार गिराया है। हमले के दौरान हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के और कमांडर इब्राहिम हदलाह की भी मौत हो गई है। अब देखना होगा कि हिजबुल्ला इजराइल से हमले का बदला लेता है या फिर इजराइल आने वाले दिनों में ईरान और उसके मददगारों पर और घातक हमले करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।